रूल्स को ट्विस्ट किया है, उपेंद्र कुशवाहा के पास जाना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा है कि निश्चित तौर पर इससे फायदा उसे होगा। नीतीश कुमार को भाजपा इस वक्त काबू करती है। ये देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक नए वोट बैंक की तलाश में निकलते हैं। और रखिएगा तराजू पर तो नीतीश कभी भी आरसीपी पर भारी पड़ेगा। तो नीतीश के साथ कौन लोग गए? नीतीश कुमार को मजबूत करने वाले आज भी कौन से लोग जो आरा से ताल ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से आर के सिंह की कुर्सी हिल रही है। भाजपा ने गलत किया है, नीतीश जी आपको उसका बदला लेना चाहिए। गेम बड़ा है कि इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम पर्दों के पीछे की रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि समानता खबरें आप तक पहुंच ही जाती हैं। हाल ही में आनंद मोहन अब कहा जा रहा है कि हमेशा के लिए जेल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए बाकायदा सरकार ने नियम ही बदल दिया है। आखिर जब लोकसभा चुनाव होने हैं उस वक्त नीतीश सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आनंद मोहन की रिहाई तो बहाना है, फूके हुए कारतूसों को फिर से जलाना है, आरजेडी और आरसीपी को भी निपटाना है। आनंद मोहन की रिहाई कैसे एक बहाना है और किस तरह के कारतूस को फिर से जलाने की बात हो रही है, और कैसे इसके जरिए आरजेडी और आरसीपी को निपटाने के मामले को जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, एक बात तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यदि आनंद मोहन को लेकर रूल्स को ट्विस्ट किया है या उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया है, तो इससे एक बहुत बड़ा समाज है बिहार में जो नीतीश कुमार का कृतज्ञ हो जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जातियाँ आज भी ऐसे में, लेकिन कहीं ना कहीं है और उसका एक फैक्टर बनता है। और कई चुनाव में नीतीश कुमार का जो व्यक्तिगत जनाधार है वो लगातार घसका है, तो नीतीश भी नए जनाधारों की तलाश लगातार कर रहे हैं। चूंकि सबका एक सर्टेन वोट बैंक की सर्टेन पार्टी है और एक यहाँ तो बिहार में इस तरीके से हो गया है कि सबका स्लीपर सेल सा बन गया है। और आप उस वोट बैंक को अगर आपको चाहिए तो मुकेश सहनी को लेना होगा, चिराग को लेना होगा, आपको फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास जाना पड़ेगा, मांझी के पास जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आप उस वोट बैंक को कभी पूरी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं और विकासोन्मुख वोटिंग होती नहीं है बिहार में। ऐसा है नहीं कि बहुत कोई विकास कर दिया तो गारंटी हो गई कि वो आदमी उसको सारे जाति के लोग वोट करेंगे। ये पैटर्न चुनाव में हमारे यहाँ होता है कि जातियों के आधार पर ही वोटिंग होती है, प्रत्याशियों को भी उसी आधार पर उतारा जाता है और उसी आधार पर कहीं ना कहीं जो जीत हार का फैसला होता है वो भी होता है। तो नीतीश कुमार जो है एक तरफ दलितों को साधने में लगे हुए हैं। डीएम पॉलिटिक्स जो आपने देखा कि चाहे मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के माध्यम से हो, भीम चौपाल के माध्यम से हो, जदयू इतना दलितों के लिए एग्रेसिवली कभी भी कैंपेन नहीं कर रही थी। अभी समझ में आ रहा है कि निश्चित तौर पर इससे फायदा उसे होगा। अतीक अहमद की वहाँ हत्या होती है, उनके बेटे का इनकाउंटर होता है, जदयू का अपना स्टैंड यहाँ पे एकदम पुराना वाला स्टैंड आ जाता है। जिस दौर में नीतीश कुमार को भाजपा इस वक्त काबू करती थी, अब वो उस दौर में वापस नीतीश कुमार की पार्टी चली गई है, उसको जस्टिफाई अपने हिसाब से कर रही है, राजनीतिक अपना फायदा उसमें देखने की कोशिश कर रही है। और भाजपा जो भी करेगी उसके अगेंस्ट, उसके जस्ट उल्टा करके एक जो भाजपा विरोधी मानसिकता के लोग हैं या बड़ा वोट बैंक है भाजपा विरोधी, उसको अपने पाले में करने की कोशिश करती है। अब है क्या कि जहाँ दलितों को, मुसलमानों को एकजुट करके पूरी तरीके से भाजपा जदयू अपने पाले में नहीं कर पाएगी, ये बात जदयू जानती है, क्योंकि दलितों में डिवीजन मांझी, चिराग, मुकेश सहनी, चिराग उन सबका है, राजद का भी है, भाजपा भी कुछ लेगी। और वहीं मुसलमानों में भी डिवीजन महागठबंधन के दलों के बीच में है और ओवैसी भी है। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक नए वोट बैंक की तलाश में निकलते हैं। राजपूतों का बिहार में ट्रेडिशनल वोट बैंक एक तरफ होता है, राजद की तरफ जाता है, या फिर वो वोट बैंक भाजपा की तरफ जाता है, या हमने देखा कि जदयू से अलग होने के बाद, हालांकि इस चुनाव में तो ये अभी तक नहीं टेस्ट हुआ है, लेकिन जदयू से जैसे ही अलग हुए थे आरसीपी सिंह के साथ कायदे से उनकी जाति के लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनकी जाति जो है वो नीतीश कुमार की जाति है, और अगर उस जातीय समीकरण को आप रखिएगा तराजू पर तो नीतीश कभी भी आरसीपी पर भारी पड़ेंगे। तो नीतीश के साथ कौन लोग गए? नीतीश कुमार को मजबूत करने वाले आज भी कौन से लोग हैं? आप देखिए, उसमें सबसे बड़ा नाम कन्हैया सिंह का है, जो आरा से ताल ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से आर के सिंह की कुर्सी हिल रही है।
आरा हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि कन्हैया सिंह लगातार घूम रहे हैं आरा में, घूम कर वो शिक्षाविद भी हैं, तो स्टूडेंट्स में उनकी पकड़ है, स्टूडेंट्स के गार्जियन में उनकी पकड़ है, आरा के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने की भी बात करते हैं। तो और राजपूत समाज से आते हैं तो एक बड़ा गढ़ जो आरा रहा है, चाहे अब देखिए दूर दूर तक जो प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जो जीते हुए हैं आर.के. सिंह वो भी राजपूत, जो चैलेंज कर रही हैं नई जो प्रत्याशी जदयू से भाजपा में आई हैं वो भी राजपूत, पवन सिंह जो वहाँ कह रहे हैं कि हम वहाँ से लड़ना चाहते हैं वो भी राजपूत, और कन्हैया सिंह जो वहाँ कहीं ना कहीं नंबर 2 पोजीशन पर फिलहाल है। अगर आर.के. सिंह की कोशिश आती है तो लगभग कन्हैया सिंह का कंफर्म लग रहा है वहाँ से, तो वैसी स्थिति में वो भी वहाँ है। तो ये राजपूतों का एक बड़ा जनाधार जो है वो उसका फायदा उठा सकते हैं आर.सी.पी. सिंह कन्हैया सिंह के माध्यम से। कन्हैया सिंह के अलावा अमित सिंह हैं जो लगातार आप देखेंगे मीडिया चैनल्स पे जाकर डिफेंड करते हैं आर.सी.पी. सिंह को। उसके अलावा फिर आप देखिएगा कि जितेंद्र नीरज हैं, ये भी राजपूत हैं। तो ये सारे लोग राजपूत, कोई करनी से जुड़ा हुआ है, कोई राजपूत बिरादरी के बड़े कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहा है, और ये एक्टिव नेता है जो लगातार राजनीति में एक्टिव है, अपने समाज को लेकर एक्टिव है, और इनके माध्यम से इस वोट बैंक को आर.सी.पी. सिंह अपने पाले में साध सकते हैं। तो जहां एक तरफ आर.सी.पी. सिंह का मजबूत है स्टैंड, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो राजद में भी मजबूत जो राजपूत नेता हैं वो अच्छे हैं। अब देखिएगा कि कहीं ना कहीं सुनील सिंह हैं जो सदन में गरजते हैं, बिस्कुमान के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से बहुत मजबूत चेहरे हैं। जगदानंद सिंह कितने मुखर हैं आप जानते ही हैं, अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है बिहार में, सोच समझ के ही बनाया गया था, अनुशासन लेकर आते हैं। एक बड़े चेहरे थे जो कि अब नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी कई लोग हैं। आप देखिए कि लगातार नीतीश कुमार को हमला करने वाले सुधाकर सिंह इसी समाज से आते हैं, वो जगदानंद के पुत्र भी हैं, और भी कई लोग हैं जो इस समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं राजद को मजबूत कर रहे हैं। राजपूत लॉबी जो राजद की है उसे मजबूत कर रहे हैं, और इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को होता नजर आ रहा है। तो नीतीश कुमार आखिर एकाएक क्यों आनंद मोहन को अपने पाले में करेंगे? राजद की तरफ आप जाकर देखते हैं तो आज आनंद मोहन की पत्नी भी राजद से हैं, और उनके पुत्र भी राजद से विधायक हैं, और ये भी राजपूत बड़े चेहरे आगे चल के बनने वाले हैं। और आनंद मोहन को बार बार उनके प्रति सॉफ्ट होकर नीतीश कुमार सभाओं में जाके कह चुके हैं कि आप मांग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम तो पहले ही से कर रहे हैं, हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त हैं, हाँ, उनसे मिलने गए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है जो अगर अपने पाले में कर सकती है जदयू, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जदयू को आगे आने वाले चुनाव में होगा। जो जनाधार घिसका है उसको वापस पाने की भी एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अभी जो फिलहाल जदयू के नेता हैं राजपूत बिरादरी के, वो सभी फूके हुए कारतूस हैं। मतलब मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं बोल रहा, लेकिन राजनीतिक टर्मिनोलॉजी में अब उनको फूके हुए कारतूस ही कहा जाएगा। कोई छार के बैठा हुआ है, कोई संटिंग में बैठा हुआ है, किसी को छाटा गया है, कोई मुखर नेता जो सामने दिख रहा हो राजपूत बिरादरी का जदयू में, आप मुझे बताइए। एक वैकेंट स्पेस है जिसको आनंद मोहन के आने के बाद नीतीश कुमार भरना चाहेंगे, और उससे कहीं ना कहीं इन्हें फायदा भी होगा। तो जहां आरजेडी और आरसीपी को ठिकाने लगाना चाहते हैं, उनका जो राजपूत वोट बैंक है उसको अपने पाले में करना चाहते हैं, वहीं कहीं ना कहीं आनंद मोहन की रिहाई के माध्यम से उस वोट बैंक को राजपूतों के नीतीश कुमार सीधे टारगेट करके अपनी जो वोट बैंक है उसको बढ़ाने की राजनीति शुरू करना चाहते हैं। आप अगर देखिएगा तो कौन कौन से वो नेता हैं जो जदयू में आज कहीं ना कहीं साइडलाइन है, कहीं कोई इस तरफ है, कोई उस तरफ है। इन नेताओं को जब आप देखिएगा तो इनके नामों की चर्चा मैं कर देता हूँ। संजय सिंह है, काफी मुखर थे एक समय में, लेकिन आज कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। एमएलसी जरूर है लेकिन कोरम पूरा किया जा रहा है। जय कुमार सिंह है, बहुत मजबूत नेताओं में से थे, मंत्री भी थे। चुनाव उनको चिराग पासवान ने पर्दे के पीछे खेला करके हरवाया, तब से आज तक संटिंग में बैठे हुए हैं। हालांकि चुप रहने वाले नेताओं में से नहीं है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई कि फूके हुए कारतूसों की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल हो गया है। वन्यथा भाजपा के साथ रिश्ता जब था तो पहले राजपूत नेता है जो गरजे थे और कहते कि ये गलत हुआ है, भाजपा ने गलत किया है, नीतीश जी आपको उसका बदला लेना चाहिए। तो धीरे धीरे करके मंजीत सिंह है जो गोपालगंज से हारे थे, और भी नेता हैं जो कई जगहों पर हारे हैं। तो इन नेताओं को भी आप देखते हैं तो समझ में आता है कि राजपूतों की एक बड़ी लिस्ट तो है जदयू में, लेकिन ये सारे नेता उस कारतूस की तरह हो गए हैं जो एक बार दागा जा चुका है। अब दोबारा उसमें बारूद भरना पड़ेगा, और यही बारूद भरने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का कार्यक्रम लगातार जदयू करती है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से
फायदा कम और नुकसान ज्यादा जदयू को होता रहा है। वो कार्यक्रम में नारा लग जाता है आनंद मोहन के लोग के रिहा करो नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ले अब वो नीतीश कर नहीं जा रहे थे तो तक ले पलटीन को इल्जाम लग गया, तो इसका घाटा कहीं ना कहीं होता है। तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बाकायदा बिहार सरकार ने नियम बदल दिया। कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल चली है, सियासी दौर जिसको कह सकते हैं, राजपूतों के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि लगातार जो राजपूत समाज के लोग हैं वो आनंद मोहन को लेकर अपनी सहानुभूति दिखाते रहते हैं और बार बार अलग अलग मंचों से बाकायदा राजपूत समाज के लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। और नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के नियम बदलकर कहीं न कहीं आरजेडी और आरएसपी सिंह के जो राजपूत वोट बैंक को एक तगड़ा झटका दिया है और खुद एक बड़ा सियासी दांव चला है। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।